अगला हम लोग हेडिंग देंगे क्या, सरल यौगिक के सूत्र। सरल यौगिक के सूत्र। क्या जी, सरल यौगिक के सूत्र। सरल यौगिक के सूत्र में स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तत्वों का प्रतीक। क्या जी, तत्वों का प्रतीक लिखेंगे। प्रतीक लिखेंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में देखिए क्या है, उनके बाद संयोजकता लिखेंगे, तत्वों की संयोजकता। उसके बाद तत्वों की संयोजकता लिखेंगे। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, क्रॉस करके अनुसूत्र लिखेंगे। क्रॉस यानी कि क्रॉस करके अनुसूत्र लिखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर 1 इसको दे देंगे। तो क्या, सबसे क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रतीक, तत्व का प्रतीक, तत्व का प्रतीक। हाइड्रोजन का H हो जाएगा। क्या बोला है स्टेप नंबर 1 में, सबसे पहले तत्वों का प्रतीक लिखेंगे, और उसके बाद सेकंड में, उसके बाद तत्वों की संयोजकता लिखेंगे। तो सबसे पहले तत्व का प्रतीक लिखेंगे, हाइड्रोजन का H और क्लोरीन का Cl। उसके बाद संयोजकता, संयोजकता एक और इसका एक, और इसको क्रॉस करेंगे तो सूत्र बन जाएगा क्या जी, सूत्र H और Cl। यही क्या हो जाएगा, बस आपको ध्यान में रखना है, सरल यौगिक के सूत्र में सबसे पहले तत्वों के प्रतीक, उसके बाद तत्वों की संयोजकता, और उसके बाद क्रॉस करके क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अगला देखिए क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र। इसको मिटाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र। हेडिंग देंगे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र। सबसे पहले तत्व का प्रतीक, तत्व का प्रतीक लिखेंगे तो हाइड्रोजन का H हो जाएगा और सल्फाइड का H। हाइड्रोजन का 1 और इसका 2 क्या करेंगे जी, क्रॉस, यानी कि यह क्या हो गया, संयोजकता। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और सल्फाइड का संयोजकता 2। तो सूत्र बन जाएगा, सूत्र क्या बन जाएगा जी, H2S। आंसर
क्या बोला है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में पहले सबसे पहले तत्वों का प्रतीक लिखेंगे तो हाइड्रोजन का H हो जाएगा और सल्फाइड का S, और इसकी संयोजकता हाइड्रोजन की 1 और सल्फाइड का 2 संयोजकता, और क्रॉस करके लिख देंगे H2S। आंसर आ गया। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल क्या बोला है जी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो तत्व का प्रतीक पहले C और Cl। कार्बन का क्या हो जाएगा जी, 1, और इसका 1। क्या बोला है, टेट्रा यानी कि 3, तो प्लस में 3 कर देंगे। तो सूत्र हो जाएगा, इसको 4 भी लिख सकते हैं, CCl4। यही क्या हो जाएगा, 3 कहाँ से आया जी, ये जो टेट्रा बोला है, ये जो टेट्रा बोला है, इसी को क्या, टेट्रा मतलब 3 होता है। टेट्रा हम मतलब 3 होता है, तो 3 ऐड कर दिए, यही क्या बन गया, सूत्र बन गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। अगला देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है जी। एग्जाम्पल नंबर 4 बनाने से पहले कुछ बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है, नोट में लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या जी, सबसे पहले हमें धनायन का संकेत, धनायन का संकेत यानी कि Mg2+ लिखना होगा। सेकंड में ये फर्स्ट हो गया, फिर ऋणायन 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 यानी Cl- लिखना होगा, और तब लास्ट में दोनों को आड़ा तिरछा करके सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। क्या बोला है देखिए जी, फर्स्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखने सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें धनायन संकेत Mg+2 लिखना होगा, फिर ऋणायन यानी Cl- लिखना होगा, और तब लास्ट में दोनों का आड़ा तिरछा करके क्या बन जाएगा जी, सूत्र बन जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 है ना जी, एग्जाम्पल नंबर 4 है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। सबसे पहले वही तत्व का प्रतीक लिखेंगे Mg, और क्लोराइड का Cl, यहाँ पे 2+, यहाँ पे -1।
यहाँ पे प्रतीक हो गया, तत्व प्रतीक, और यहाँ पे आवेश हो गया। तो सूत्र बन जाएगा क्या, एम जी सी एल टू, एम जी सी एल टू क्या बन जाएगा जी, इधर नहीं दिख रहा है तो सूत्र क्या बन जाएगा देख लीजिए, साइड में लिख दे रहे हैं, एम जी सी एल टू। इसका मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा जी, MgCl2। बस आपको ये याद रखना है कि मैग्नीशियम क्लोराइड सूत्र ज्ञात करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले उसका धनायन का क्या जी संकेत यानी कि Mg+2 तथा ऋणायन का संकेत Cl- लिखना होगा। फिर कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको मिटाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 में चलते हैं। क्या बोला है जी, क्या कैल्शियम ऑक्साइड, अगला क्या है, नहीं मैग एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र, एल्युमिनियम। 5 क्या है जी, एग्जाम्पल नंबर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। एल ऑक्साइड का ओ, एल ऑक्साइड का ओ, और इसका क्या 3 प्लस में और 2 माइनस में। आप लोग एक हम 5 मिनट का वीडियो बनाए हैं, उसमें संयोजकता, आवेश और धात्विक तत्व जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये सब क्लियर हुआ है। आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, इससे कि आपका ये जो हम अभी लिख रहे हैं ये क्लियर हो जाए। तो इसको आड़ा तिरछा कर देते हैं, क्या सूत्र क्या बन जाएगा जी, Al2O3, Al2 क्या सूत्र बन जाएगा, Al2CO3, Al2 क्या O3, CO नहीं O3, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे आड़ा तिरछा में तो हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर क्या जी 6 चलेंगे, तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, कैल्शियम, चलिए इसको ऊपर लिखते हैं, ये VVI है। एग्जाम्पल नंबर कौन जी 6, जगह नहीं है तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र ना, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, पहले Ca और O। अब देखिए Ca पर चार्ज कितना होता है जी, +2 और -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आड़ा तिरछा, तो देखिए सूत्र आप लोग ऐसे लिखिएगा, CaO, यहाँ पर दोनों का संयोजकता समान है, यहाँ पर दोनों का संयोजकता क्या है जी, समान है, तो डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा, CaO, न कि ना कि न कि Ca2O2, ये क्या हो जाएगा जी, हमारा गलत हो जाएगा, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्या लिखाएगा जी डायरेक्ट, CaO, क्या CaO, तो यही था। और एग्जाम्पल नंबर 6 7 ना जी, 7 था का तो 6 था, ओहो एग्जाम्पल नंबर 6 था ना।
तो चलिए ये वाला क्लास देखने से पहले आप लोग 5 मिनट वाला वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहाँ से संयोजकता लिख रहे हैं, कहाँ से आवेश लिख रहे हैं। और अगला टॉपिक क्या है, बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिक। ये टॉपिक है बहुपरमाणुक बहुपरमाणुक बहुपरमाणु बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिक, आयनों वाले यौगिक, बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक। तो देखिए क्या है बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक में, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा जी, एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें दीजिएगा, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट का सूत्र, सोडियम नाइट्रेट का क्या जी सूत्र। तो हल करेंगे, सोडियम यानी कि Na और नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब क्या हो जाएगा NO3, NO3। आपको बोले ना 5 मिनट वाला वो वीडियो जरूर देखिएगा, या तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्या बोला है, इसमें आवेश लिखना है, तत्व का प्रतीक हो गया आवेश। आवेश कितना हो जाएगा जी, इसका प्लस में और इसका माइनस में, तो यहाँ पे सूत्र बन जाएगा NaNO3। कैल्शियम ऑक्साइड जैसा ही है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी दोनों का आवेश समान है। यहाँ पर भी क्या है जी, दोनों का आवेश क्या है, समान है, इसीलिए क्या लिखेंगे NaNO3। और अगला हेडिंग देंगे, और अगला एग्जाम्पल, और अगला एग्जाम्पल क्या है देखिए, अगला एग्जाम्पल क्या है जी, अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। तो पहले प्रतीक Ca हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस, Ca पर कितना चार्ज जी, +2 चार्ज, और OH पर कितना चार्ज जी, 1 चार्ज। तो सूत्र क्या बन जाएगा, Ca होल डैश OH का 2, ये आंसर। ना कि कोई ऐसे लिखे ना कि CaO2 OH2, ये क्या हो जाएगा जी, हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि O भी दूगो है और क्या H भी दूगो है, और ऐसे लिखेंगे तो केवल H दूगो होगा। तो यही क्या है जी, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, करेक्ट फॉर्मूला ऊपर वाला हो जाएगा, ये वाला सही है। तो चलिए अगला क्या, सेकंड नंबर में था जी, थर्ड नंबर देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 बहुपरमाणुक आयन वाले में, उसमें 6th और इसमें अभी दूसरा नंबर चल रहा है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, अब तीसरा नंबर क्या बोला है, कैल्शियम, फिर उसके बाद क्या बोला है जी, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम यानी कि Na कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट मतलब CO3, और आवेश Na पर +1 और CO3 पर कितना जी, तो 2, ऐसे और ऐसे, तो Na2 और
Ca3 क्या हमारा आंसर हो जाएगा। सूत्र क्या यही है क्या, किसका, सोडियम कार्बोनेट का। हम लोग क्या उसका तत्व का प्रतीक, आवेश और संयोजकता तीन ही ठे याद रखना है, और उसमें क्या हम लोग उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अगला हेडिंग दीजिएगा। लास्ट हेडिंग है बहुपरमाणुक आयन का। बहुपरमाणुक आयन का लास्ट हेडिंग क्या है जी। तो अमोनिया सल्फेट का सूत्र, अमोनिया सल्फेट का सूत्र, अमोनिया सल्फेट का सूत्र, अमोनिया सल्फेट का सूत्र। अमोनिया मतलब NH4 और सल्फेट मतलब SO4। पहले संकेत लिख लिए, उसके बाद चार्ज लिखेंगे। तो अमोनिया सल्फेट में SO4 का चार्ज इतना और इसका चार्ज इतना। तो ऐसे लिखेंगे सूत्र, कैसे लिखेंगे, NH4 का होल डैश 2 और SO4। हमारा ये क्या हो गया जी, आंसर हो गया। बस इतना ही हम लोगों को इसमें फॉर्मूला में पढ़ना था। उसके बाद क्या है जी हेडिंग, आणविक द्रव्यमान और क्या, मोलर द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान आप लोग को पिछले चैप्टर फर्स्ट में ही, फर्स्ट की सेकंड में बता दें, सेकंड में आणविक द्रव्यमान तथा मोलर द्रव्यमान आपको चैप्टर नंबर सेकंड में पूरा क्लियर हुआ है। आप लोग मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं, और टॉपिक है इसमें तो बताना ही पड़ेगा, आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। आणविक आणविक द्रव्यमान या क्या, इसको सूत्र इकाई द्रव्यमान भी कहते हैं। आणविक द्रव्यमान या सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो क्या दिया हुआ है जी, जैसे कि कुछ तत्वों की परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे और आपको याद भी करना है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम लिखवा देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। सोडियम के बाद क्या है जी, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और क्या जी, फास्फोरस,